students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11th account chapter number 6 accounting procedure rules of debit and credit. लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर। बट उससे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन से पहले हमें दो इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं और पहले हम उनको सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो दो इलिस्ट्रेशन वो हमें दे रखे हैं वो किसके ऊपर बेस है? हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के ऊपर। जब हम उन दो इलिस्ट्रेशन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे तो हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वो दोनों इलिस्ट्रेशन उन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो लेट्स स्टार्ट एंड देन आफ्टर स्टार्ट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, स्टार्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इसमें क्या बता रखा है हमें? क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो इसके अंदर हमें कुछ अकाउंट्स बता रखे हैं और हमें उनको क्लासीफाइड करना है कि वो पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल अकाउंट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो पहला बता रखा है हमें कैश। कैश किसके अंदर लाई कर रहा है? हमारा रियल अकाउंट के अंदर। तो फर्स्ट में डाल देता हूँ कैश। दूसरी बता रखी है इसके अंदर बैंक। बैंक कहाँ लाई कर रही है? हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर तीसरी बता रखी ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो भी हमारी पर्सनल अकाउंट में लाई कर रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। फिर आते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन पे सेल्स। सेल्स कहाँ लाई कर रही है? हमारी सेल्स लाई कर रही है हमारी नॉमिनल अकाउंट में। फिर फिफ्थ एक्रूड इंटरेस्ट। फिफ्थ हमारा आ रहा है पर्सनल अकाउंट में, एक्रूड इंटरेस्ट। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टी, वो कहाँ पर आ रही है हमारी? वो आ रही है हमारी रियल अकाउंट में, होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स कहाँ लाई कर रही है? हमारी पर्सनल अकाउंट में। फिफ्थ सिक्स्थ हो गई, सेवंथ ड्राइंग्स। ठीक है। ड्राइंग्स के बाद आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पर लाई कर रहा है? हमारा नॉमिनल अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है, बैड डेट्स। राइटिंग थोड़ी सी गंदी होगी। उसके बाद आते हैं परचेजेस। परचेजेस कहाँ लाई कर रही है हमारी? परचेजेस भी हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही लाई करती हैं, परचेजेस। उसके बाद आते हैं हम बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया कंप्लीट। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आती है हमारी? वो आती है रियल अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद बात करते हैं हम कैपिटल की। कैपिटल कहाँ पर आता है हमारा? कैपिटल आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, कैपिटल। कैपिटल के बाद इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट पेड किया गया है, तो वो कहाँ आएगा? नॉमिनल में, इंटरेस्ट पेड। ठीक है। अब बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा हमारा? ये आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल बंदे के हिसाब से ही लिया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट। उसके बाद प्रीपेड रेंट, यानी कि रेंट को पहले से ही दे दिया गया है, तो ये कहाँ पर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा, ये भी SBI प्रीपेड रेंट। फिर कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज आई है, कैरेज, तो वो कहाँ पर आ जाएंगी? नॉमिनल अकाउंट के अंदर।
कैरेज इनवर्ड्स। फिर उसके बाद गुडविल। गुडविल कहाँ है? ये रियल अकाउंट के अंदर। तो सिंपल था। सो स्टूडेंट्स, ये वाला इलिस्ट्रेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज जब तक आप इससे पिछला वाला पार्ट नहीं देखोगे, इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखोगे, आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया था और उसमें ही सारे डाउट्स क्लियर किए थे कि कौन सा अंडर किसका क्या जाता है, कौन सी चीज़ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में क्या आता है, क्या जाता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है। ये सब हम लास्ट क्लास में कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर जिन बच्चों ने लास्ट क्लास की वीडियो देखी होगी तो वो इसको ईजिली समझ जाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा टफ हो जाएगा सीखना। टफ क्या, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आप ये सब समझ पाओगे। तो इलस्ट्रेशन 2 वो भी सेम इसी की तरह है, वो आपको खुद करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम कर चुके हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आपसे कहा था आपको खुद करना है। बट जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैंने पढ़ा तो वो भी सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की और 2 की ही तरह है। बट उसके अंदर एक चीज़ ये रखी है हमें कि हमें ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है। यानी कि बेसिकली उसके अंदर बताना है हमें कि कौन से अकाउंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नेचर कौन सा अकाउंट्स का, और डेबिट एंड क्रेडिट। और कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है। बट हमने इसमें क्या है, सारी चीज़ें इसमें बता रखा है कि ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करनी है, सो कर देनी है। सब चीज़ सेम है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? पहली चीज़, अंडर दिस क्लासिफिकेशन ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यानी कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो नीचे हमें अकाउंट्स बता रखे हैं चार्ट के थ्रू, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अंडर द क्लासिफिकेशन कि ये 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, 5 कैटेगरीज में आता है। पहला क्या है? एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इन्हीं अकाउंट्स को ये बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। इसके अंदर यही सारे अकाउंट्स आते हैं। और क्या बता रखा है इसके अंदर? एसेट्स अकाउंट क्या होता है? पहली चीज, एसेट्स अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू द इकोनॉमी रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, बैंक एंड कैश एक्सेट्रा। बेसिकली एसेट्स अकाउंट को बता रखा है कि वो अकाउंट होता है जो कि रिलेट करता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ऑफ एन इंटरप्राइजेस। यानी कि इंटरप्राइजेस की इकोनॉमिक रिसोर्सेज से ये रिलेट करता है। जैसे, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक इंटरप्राइजेस की क्या होंगी? लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन होगी, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर। तो बेसिकली जो फिक्स एसेट्स होते हैं हमारे, ये उसी को रिलेट करता है, ये बता रखा है इसके अंदर। इसका क्या रूल होता है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट्स अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीज। इसका मतलब क्या? यानी कि बेसिकली एसेट्स अकाउंट जब भी इसके अंदर आएगा तो क्या होगा? डेबिट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिट जो है वो डिक्रीज की तरफ बढ़ेगा। और क्या बता रखा है? लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है? लाइबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर ऑफ गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लाइबिलिटी मतलब उधारी, तो ये उधारी से रिलेटेड सारे अकाउंट्स होते हैं। अब इसके अंदर कुछ हमें एग्जांपल के बतौर बता रखा है। क्या बता रखा है? लैंडर, हमारे जमीन पे जिसने अपने पैसे दे रखे हैं जमीन के बदले, इस तरीके से। क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स, उधार पे जिससे गुड्स ले रखे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि खर्चा हो गया बट हमने वो दिया नहीं है, तो वो सब कहाँ पर आते हैं? हमारे लाइबिलिटीज अकाउंट्स के अंदर रिलेट करते हैं। और इसका रूल क्या होता है हमारा? इसका रूल होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। यानी कि जब लाइबिलिटी अकाउंट्स के रिलेटेड में कोई कंडीशन हमारे पास आती है तो वो क्या होता है? डेबिट जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, डेबिट साइड जो कम हो जाती है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर क्या बता रखा है हमें तीसरी में? थर्ड कैटेगरी बता रखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, these are accounts of proprietors, partners who have invest amount in the business. It include both capital and drawing accounts. तो बेसिकली क्या बता रखा है? कैपिटल अकाउंट जो होता है वो किसका होता है? प्रोप्राइटर्स का होता है और पार्टनर्स का होता है। वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के ऊपर। और वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं अपने अमाउंट को बिजनेस के अंदर। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? पहला तो कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर रिलेट करती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब कि वो अपनी बिजनेस से कितना पैसा घर लेकर जा रहे हैं, अपने एसेट से, अपने इनकम से, इस तरीके से। बस वो प्रॉफिट ले जा सकते हैं, बट जो वो अपने बिजनेस से गुड्स,
पैसा जो कुछ भी लेके जाना है उसको ड्राइंग्स कहा जाता है, हमने सेकंड चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। तो ये दो चीज़ इसके अंदर रिलेट करती हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। इसका भी सेम रूल होता है लायबिलिटी अकाउंट की तरह ही, कि डेबिट साइड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड क्रेडिट साइड इंक्रीज की तरफ बढ़ जाती है। फिर फोर्थ कैटेगरी में क्या बता रखा है हमें इसमें, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम और गेन्स, यानी कि ये अकाउंट्स रिलेट करता है हमारा इनकम के ऊपर और गेन्स के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है सेल्स, सेल करिए पैसे आए हैं तो इनकम हो गई हमारे पास। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कोई चीज़ परचेज करी थी, अब हमें उसमें डिस्काउंट मिल गया तो हमारी इनकम है ना, जो इसको एक्चुअल प्राइस है हमें वो उतना नहीं देना पड़ रहा, उससे थोड़ा कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो वो हमारी इनकम ही हो गई, तो जिसमें आएगा रेवेन्यू अकाउंट के अंदर चला जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या हुआ, कि जो पैसा हमारा बिजनेस के अंदर मर गया था, कि बिल्कुल चांस नहीं थे कि वापसी आए, और वो आ रहे हैं, तो वो भी हमारी एक तरह से इनकम ही है। जो डूबा वो पैसा वो वापसी आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, तो ये भी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर ही लाया करेगा। इसका रूल क्या बता रखा है हमें, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। तो इसका भी सेम ही रूल बता रखा है हमें रेवेन्यू अकाउंट का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट में। उनका रूल क्या है, रेवेन्यू अकाउंट का रूल क्या है, हमारा डेबिट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, डेबिट साइड जो होती है वो हमें डिक्रीज हो जाती है, और क्रेडिट साइड जो होती है वो इंक्रीज की तरफ बढ़ जाती है। फिर हमें फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी बता रखी है एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी एक्सपेंस अकाउंट्स क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। ये रिलेट करते हैं बेसिकली एक्सपेंस के ऊपर, और लॉसेस, जो हम लॉस हो जाते हैं हमें हमारे, ये उसके ऊपर भी रिलेट करते हैं। इनकर्ड आर क्रेइंग द बिजनेस, एग्जाम्पल आर परचेजेस, हमने कोई चीज़ परचेज करी, खर्चा हुआ है, तो किसके अंदर रिलेट करेगा, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर रिलेट करेगा। उसके बाद आते हैं वेजेस, वेजेस दिए हैं अपने फैक्ट्री के अंदर, सैलरी दिया ऑफिस के अंदर, डेप्रिसिएशन लगाया था मशीनरी के ऊपर हमारा, और क्या है, डिस्काउंट अलाउड किया है हमने। डिस्काउंट अलाउड किया है यानी कि हम जब सेल कर रहे थे, जब ने सेल किया तो जिसको हम सेल कर रहे हैं वो हमारा क्रेडिटर क्या कह रहा है कि भाई हमें थोड़ा, डेटर क्या कह रहा है हमसे, हमें डिस्काउंट दो, हम लार्ज क्वांटिटी में, और डिस्काउंट के भी कई तरीके के भाग होते हैं, ये सब चैप्टर नंबर 2 में हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो बेसिकली डिस्काउंट देना तो वो भी हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उतनी हमें नहीं मिल रही, उससे थोड़ी कम होकर मिल रही है, ठीक है। रेंट दे रहे हैं हम, तो वो किसी भी का हो सकता है, लैंड का हो सकता है, हमारी मशीनरी का भी हो सकता है कि मशीनरी उधार पे ले रखी हो। इस तरीके से बेसिकली बता रखा है कि जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंस अकाउंट के अंदर लाए करते हैं। इसका रूल क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, कि डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, की डेबिट साइड जो होती है वो इंक्रीज होती है और क्रेडिट साइड जो होती है वो डिक्रीज होती है, विथ रूल ऑफ एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। और क्या बता रखा है इस चैप्टर में हमें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लासिफिकेशन एट ग्लांस। तो बेसिकली बता रखा है कि हमें जो अभी हम पढ़कर आए हैं उनको क्लासिफाइड कर रखा है एक टेबल के थ्रू, टाइप्स लिख रखे हैं अकाउंट्स के, और उनको अकाउंट्स की डेबिट लिख रखा है और क्रेडिट लिख रखा है, और उनको बता रखा है कि वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इस तरीके से। और क्या बता रखा है इसमें, अनदर वे टू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिकली जितनी भी चीज़ें बता रखी हैं हमें अंडरस्टैंड की बेस पर बता रखी है, कि हम अच्छे से अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ये कुछ चार्ट के थ्रू बता रखा है हमें, कुछ टेबल के थ्रू बता रखा है, और इसके अंदर इलिस्ट्रेशन क्या दे रखे हैं हमें, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 ऑन विच विल साइड। तो इसके इलिस्ट्रेशन भी ज़्यादा टफ है नहीं, एनालाइज करना है सिमिलर ट्रांजैक्शन को, बैलेंसिंग अकाउंट। तो और कुछ खास इस चैप्टर के अंदर है नहीं, जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो इसके अंदर इलिस्ट्रेशन है वो, इसकी इलिस्ट्रेशन वैसे ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते, बट प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर इसके अंदर कोई इलिस्ट्रेशन में आपको आप फंस रहे हो, कुछ नहीं आ रहा इलिस्ट्रेशन, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा वो, बट जो इलिस्ट्रेशन है वो आपको खुद करने हैं। इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं बचा हमारा। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर हमारा किसके ऊपर बेस है, वाउचर्स के ऊपर। वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स का मतलब क्या होता है, वो सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।